जो इवेंजेलिकल फोर्सेस है, मिशनरीज हैं, उनके कारण से होने वाला एक प्रकार का मतांतरण है, धर्मांतरण है। और दूसरे प्रकार का है जो मुसलमान समुदाय का एक वर्ग बहुत हेतुपूर्वक लव जिहाद के माध्यम से करता है। वह उनका तरीका अलग है। 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वो लव जिहाद का आंकड़ा है, मगर एक बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें का यह लव जिहाद का है। हम दो हमारे दो से शुरू हुआ, हम दो हमारे एक, और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में क्योंकि हमारा करियर हमको ठीक करना है तो हम दो और हमारा कोई भी नहीं। यदि 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह यदि इल्लीगल है तो 25 और 30 वर्ष पार होने के बाद विवाह करना यह सामाजिक अपराध है। हिंदू समाज ने यह सोचना चाहिए। इस देश में जो कुछ भी अच्छा दिखाई दे रहा है वो हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए दिखाई दे रहा है। तो हिंदू डोमिनेंट पोजीशन में इस देश में रहना ही चाहिए। मैं केवल बहुमती नहीं कह रहा हूँ, बहुमती प्लस डोमिनेंस ये होगा तो आज का जो कैरेक्टर हम भारत का देख रहे उसकी हम रक्षा कर सकेंगे। इस देश में एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं है और 4 लाख मंदिर हिंदू समाज की जो बहुमती है वो सरकारी नियंत्रण में। दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। हम कहते हैं ना ये सेकुलर देश है, ये है, वो है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए। जिसकी उस देवता में श्रद्धा ही नहीं है, जिसकी हिंदू धर्म में श्रद्धा ही नहीं है, Why should they be employees in the temple? स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, तो वो ये कह रहा है कि सनातन धर्म ये प्लेग और मलेरिया जैसा है। वो सरकार में है ना, इनके हाथ में मंदिर सौंपना है हमको। आज एस्टिमेटेड कुछ हजार गोवंश प्रतिदिन मारा जाता है, प्रतिदिन। तो हजारों बार कानून तोड़ा जा रहा है ना। हजारों ब्लड यूनिट्स यह आज दान कर रहे, लोगों की जान बचा रहे। हजारों लाखों लोगों की जान हर साल बचा रहे ब्लड डोनेशन करके। बजरंग दल के कार्यकर्ता वो हिंदू समाज को डरा सकते, मगर वो भूल गए हैं कि इतने देश ईसाई बन गए विश्व में और इतने देश मुसलमान बन गए। 2000 साल के संघर्ष के बाद भी आज 120-130 करोड़ हिंदू इतने बड़े भूमि में अभी भी बचे, वो किसी के दया के कारण से नहीं बचे। और मुझे लगता है आप कुछ वर्ष या कुछ समय जीवित रहने का भगवान की कृपा रहे आपके ऊपर भी, तो आप काशी मथुरा का भी मंदिर होते हुए देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRIs हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं मिलिंद परांदे जी, विश्व हिंदू परिषद के संगठन महासचिव हैं। और भाई साहब, बहुत सारे सवाल हैं मेरे और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारे व्यूअर्स भी समय समय पे सवाल उठाते हैं, कमेंट सेक्शन में भी। और वो उनके सवाल भी जायज़ हैं और गलत सवाल नहीं है। जैसे हमने देखा हाल ही में बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो उनका परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर लोगों ने बोला कि जी विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार को लेकर लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, और उनकी भूमिका के ऊपर सवाल उठाए। और ये बोला कि भाई उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या प्रबंध किए गए। वो मुद्दा हो, भारत में जनसंख्या का जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की जो आबादी है, जनसंख्या वो घटती जा रही है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी का अलग एक चैलेंज है। क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याएं हमने ग्लोबली देखा है कि उत्पन्न हुई हैं। हम यूरोप में अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंसा में बढ़ोतरी हुई है जनसंख्या परिवर्तन के बाद, तो भारत को भी उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्या। और हम शाहीन बाग का दंगा देखें, नुपुर शर्मा का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो भारत में दंगे हुए, जिसमें अभी उदयपुर फाइल्स नाम की एक मूवी आ रही थी, उसके ऊपर रोक लगी। तो कन्हैयालाल की हत्या हो, महाराष्ट्र के एक डॉक्टर साहब थे, उनकी हत्या की गई। ये जो हम एक हिंसा में एक बढ़ोतरी देख रहे हैं, और एक व्यक्ति विशेष के दिए हुए किसी बयान के ऊपर आप किसी गर्दन काट देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी एक चैलेंज है, हम इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। और आप इतनी पुलिस कभी भी इस देश में नहीं ला पाएंगे
कि वो हर एक इस तरह की घटना को रोक सके या उसका रोकथाम कर सके। पहला जो मेरा सवाल आज की चर्चा का शुरुआत करते हैं वो जनसंख्या परिवर्तन को लेकर के है कि आपका विचार, विश्व हिंदू परिषद का क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर, और इसकी रोकथाम के लिए जो रास्ता है वो आप क्या देखते हैं कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, जब जनसंख्या असंतुलन का विचार आता है तो मुख्यतः 4 कारण हमको दिखाई देते हैं और चारों कारण महत्व के हैं। पहला तो कारण है ये जो मुस्लिम घुसपैठ म्यांमार और बांग्लादेश से हो रही है, ये एक बहुत महत्व का कारण है और वो दशकों से चल रही है। दे आर पुशिंग देयर पॉपुलेशन सिस्टमेटिकली। तो इसका आसाम के ऊपर परिणाम हुआ है, बंगाल के डेमोग्राफी के ऊपर परिणाम हुआ है और बाद में ये 2 राज्यों से पूर्ण देश भर में अभी ये फैला हुआ है। अभी बिहार का भी सीमांचल के 4 जिले हैं, वो भी अभी पूर्णतया इसी चपेट में आ गए और ऐसा वो एक परकोलेट हो रहा है सब जगह पर। और अभी बड़े बड़े शहर है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, सारे मेट्रोज़ है, टायर 1 टायर 2 ऐसी सिटीज़ है, सब जगह ये दिखाई दे रहा है, राइट अप टू जम्मू कश्मीर, राइट अप टू तमिलनाडु, हैदराबाद, सब जगह वो दिखाई दे रहा है। तो यह करोड़ों की संख्या है और जो इस देश के संविधान को नहीं मानती है, यहाँ के धर्म संस्कृति को नहीं मानती है, यहाँ देश को नहीं मानती है, तो यह एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या असंतुलन का है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि असम में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है और बंगाल में 30% हो गई है। तो 30% ऑफ बंगाल इज़ मोर देन 40% ऑफ असम, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए। तो यह जो एक परिवर्तन आ रहा है एक बहुत महत्व का कारण है। और जैसा कि अभी SIR का विषय बिहार में आया, यानी पूर्ण वोटिंग लिस्ट का, तो किशनगंज जैसे क्षेत्र में तो पॉपुलेशन से ज़्यादा आधार कार्ड है या प्रत्यक्ष वोटिंग लिस्ट में जो नहीं है या डुप्लीकेशन है, ऐसा सारा आ रहा है। तो दे आर एक्चुअली एंटरिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस and they're influencing the यानी our outcomes so to speak in certain areas। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, ये जो एक परकोलेशन हुआ है। तो मुस्लिम घुसपैठ यह एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा विषय जो आता है वो कन्वर्जन का है, यानी मतांतरण का। और इसमें 2 प्रकार के मतांतरण चल रहे हैं। एक तो जो इवेंजेलिकल फोर्सेस है सारे के सारे, यानी मिशनरी एक्टिविटीज़ है, तो ऐसे हजारों संस्थाएं अभी काम कर रही है। और अपने देश में तो संविधान यह कहता है कि यानी आप बल का प्रयोग करके या प्रलोभन देकर या झूठ बोलकर आप मतांतरण नहीं कर सकते। इट इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है वो। मगर यही होकर ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो रही है। और हम देखेंगे कि भारत का विभाजन भी हमारे धर्म के अनुयायी कम हो गए, उस क्षेत्र में हो गया। और उसी कारण से हुआ कि जो हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि हमारा चिंतन अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमको अलग देश चाहिए। और इसलिए धर्म के अनुयायियों की संख्या ये बहुत महत्व का विषय है जो बदल गया मतांतरण के कारण से। तो एक जो इवेंजेलिकल फोर्सेस है, मिशनरीज़ हैं, उनके कारण से होने वाला एक प्रकार का मतांतरण है, धर्मांतरण है। और दूसरे प्रकार का है जो मुसलमान समुदाय का एक वर्ग बहुत हेतुपूर्वक लव जिहाद के माध्यम से करता है, वह उनका तरीका अलग है। और यह बहुत भयंकर स्थिति है ना, स्टैटिस्टिकल फिगर्स इतने भयानक है। 2023 में शायद जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक, ये पब्लिक डोमेन में पार्लियामेंट में ये प्रश्न पूछा गया कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग है, मिसिंग शब्द प्रयोग किया गया। तो गृह विभाग ने उत्तर दिया है, इसकी न्यूज़ भी आई है कि पिछले 2.5 वर्ष में, यानी 2023 के जुलाई अगस्त के पहले के 2.5 वर्ष 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वो लव जिहाद का आंकड़ा है, मगर एक बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें का यह लव जिहाद का है। और इसमें वो तो मनुष्य तक नहीं मानते, यानी महिला को तो एक भोग की वस्तु मानते हैं और अपनी आबादी बढ़ाने का एक माध्यम मानते हैं। तो उनका तरीका वह है। और यह प्रश्न केवल भारत का नहीं है, केरल में भी कई बिशप्स ने आरोप किए हुए पत्र लिखे गए, यह मीडिया में छपकर भी आया है कि 2015 से 19 के बीच में कम से कम 4 से 5 हज़ार ईसाई लड़कियों का
यह लव जिहाद में अपहरण या शिकार हुए होंगे। ये केवल केरल की ईसाई पॉपुलेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो कोई भी इससे छूटा नहीं है। आज हम देखेंगे कि इंग्लैंड में भी ग्रूमिंग गैंग्स के विषय आ रहे हैं कि, और उसमें पकड़े गए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मूल के मुसलमान निकल रहे। तो ये एक समुदाय के विशिष्ट वर्ग का यह एक दृष्टि और प्रयास है कि जो पूर्ण विश्व में दिखाई दे रहा है। भारत में आबादी बढ़ी है तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिखाई दे रहा है। ये 3 कारण है, एक ईसाइयों द्वारा हो रहा मतांतरण, और अभी 2023 की फिगर्स है कि कितने लोगों के ऊपर नकेल कसी गई है भाई, यानी FCRA के अंतर्गत जो पैसा आ रहा है विदेश से। तो गवर्नमेंट ने जो फिगर्स दे कि अराउंड 20,000 ऑर्गेनाइजेशंस है कि जिनके ऊपर नकेल कसी गई है, कि जिनके पैसे लाने के तरीके और जो जिस कारण से लाए हैं उसको स्पेंड करने के तरीके, इसमें संदेहास्पद बहुत सारी बातें हैं। तो यह इतना बड़ा एक इकोसिस्टम इन्होंने खड़ा किया हुआ है, तो ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। तो ये 3 कारण। और चौथा कारण है कि जिसकी हिंदू समाज ने बहुत चर्चा करनी चाहिए, वह यानी फर्टिलिटी रेट की। आज हम देखेंगे तो अभी जो रिपोर्ट आया है सर्वे का, ईयरली सर्वे होता है, सैंपल सर्वे होता है। दिस टाइम जो सैंपल सर्वे लिया गया है भारत में वो 80 लाख लोगों का सैंपल सर्वे है, और उसमें जो आया है कि टेंटेटिवली भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत एज अ कंट्री, वह 2 है या 2 से थोड़ा सा कम है। अभी जो रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है दैट इज 2.1, कि किसी भी पॉपुलेशन को यदि मेंटेन करना है तो 2.1 जन्म दर चाहिए। अभी 2.1 का अर्थ है कि एक परिवार में कम से कम 2 बच्चे चाहिए, ये इसका अर्थ है, तो ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन टिकाई जा सकेगी। एक सामान्य अर्थ में समझना है तो माता पिता मर गए तो 2 से आबादी कम हो गई, घर में 2 बच्चे रहेंगे तो वापस 2 से आबादी बढ़ गई, तो आबादी कांस्टेंट रही। जिस दिन आपका फर्टिलिटी रेट 2.1 के कम आता है तो फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और यदि भारत में जहाँ पे अभी एस्टिमेटेड 18-20 करोड़ जितने मुसलमान होंगे, अभी 2019 के जो फिगर्स आए मुसलमानों के, वह तो अराउंड 2.3 से ज़्यादा उनका बर्थ रेट रहा है। तो यदि भारत का यदि 2 है ऐसा मानेंगे और इनका यदि 2.3 है, तो हिंदू का बर्थ रेट तो वो 2 से भी कम है, तो एवरेज 2 निकला है। तो ये तो बहुत डेंजरस लेवल पे चले गए। और इसीलिए आज जिस तरह की वृत्ति चल रही है, हम 2 हमारे 2 से शुरू हुआ, हम 2 हमारे 1, और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में क्योंकि हमारा करियर हमको ठीक करना है तो हम 2 और हमारा कोई भी नहीं। यहाँ तक जब हिंदू समाज की और हमारे यहाँ का अर्बनाइजेशन हम देखेंगे तो ये प्रवृत्ति यदि बढ़ेगी तो यह समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, कानून बना है कि 18 से कम आयु के लड़की ने विवाह नहीं करना चाहिए और 21 से कम आयु के लड़के ने विवाह नहीं करना चाहिए। तो यदि इस आयु के कम आयु में विवाह करेंगे तो इल्लीगल है। मगर आज विवाह की आयु क्या है हिंदू की? आज लड़कियों का विवाह 24-25 वर्ष को हो रहा है, लड़कों का विवाह 30 वर्ष के आसपास हो रहा है। तो आपकी 100 वर्ष में तो 2 या 3 पीढ़ी बैठ रही है, और जिनकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है उनकी 4 या 5 पीढ़ियाँ बैठ रही है। मुसलमान समुदाय का यदि हम उदाहरण लेंगे तो ये और एक डिस्पैरिटी इसमें आ गई, बर्थ रेट से संबंध प्लस विवाह की आयु। और इसलिए हमको ऐसा लगता है कि यदि 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह यदि इल्लीगल है तो 25 और 30 वर्ष पार होने के बाद विवाह करना ये सामाजिक अपराध है। हिंदू समाज ने ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमको संपूर्ण समाज और देश के बारे में सोचना है, केवल मेरे बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि परिवार भी इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। वो हमारे यहाँ पे व्यक्तिवाद को महत्व नहीं है, सामूहिकता को महत्व है। और ये 4 बहुत प्रमुख कारण है कि जिस कारण से आज एक बहुत बड़ा हिंदू जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हुआ है। इस देश में जो कुछ भी अच्छा दिखाई दे रहा है वो हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए दिखाई दे रहा है। इस देश में तो 2 यानी क्या कहेंगे राष्ट्रपति ये मुसलमान हो गए ना। किस इस्लामिक देश में हुए हैं? कहाँ पर भी नहीं हुए। तो ये यहाँ संभव है ना, हर तरीके का विषय यहाँ संभव है क्योंकि हिंदू बहुल है इसलिए।
तो हिंदू डोमिनेंट पोजीशन में इस देश में रहना ही चाहिए। मैं केवल बहुमती नहीं कह रहा हूँ, बहुमती प्लस डोमिनेंस ये होगा तो आज का जो कैरेक्टर हम भारत का देख रहे उसकी हम रक्षा कर सकेंगे, अन्यथा ये बहुत कठिन है। इसलिए हिंदू जनसंख्या का असंतुलन को यदि दूर करना है, ये चारों कारणों का निराकरण करना पड़ेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग धर्मांतरण विरोधी कानून लाने चाहिए, जिसमें लव जिहाद भी एक गुनाह करके इसमें जोड़ना चाहिए। यह करना ही चाहिए। आज 6-7-8 राज्यों में विश्व हिंदू परिषद की भी कोई ना कोई भूमिका इसमें रही है ये कानून लाने में, मगर सेंट्रली भी ये कानून आना चाहिए, क्योंकि यह समस्या यह राष्ट्रीय समस्या है और इसे सेंट्रली भी कानून आना चाहिए और तब तक हर राज्य में कानून आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न कर रही है। हमारे प्रयत्नों को 7-8 राज्यों में अभी यश आया है। हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बाद में गुजरात है, बाद में कर्नाटक है, बाद में झारखंड है। तो इतने राज्यों में तो ये पिछले 4-5 वर्षों में ये कानून आया है, जिसमें निश्चित रूप से हमारी भूमिका रही है, बिकॉज वी आर एंगेजिंग पॉलिटिकल पार्टीज। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हम बातचीत कर रहे, विधायकों को मिल रहे क्योंकि वो नीति निर्धारक है, इसलिए सांसदों को मिल रहे क्योंकि वो नीति निर्धारक है। तो यह एक करने की जरूरत है। दूसरी की जो घुसपैठ हो रही है उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर करके देश से भी बाहर निकालने की ज़रूरत है। यह एक थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मगर जब तक हमारी बॉर्डर यह खुली है बांग्लादेश की, तब तक ये समस्या अभी भी 700-800 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर अभी भी खुली है, क्योंकि वहाँ मार्श है, नदी है, वगैरह वगैरह, और अभी तो पूरा करते हुए संघर्ष भी हो रहा है वहाँ पर। तो ये, और तीसरी बात यानी हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि आज भी हिंदू पॉपुलेशन बड़ी है। हम इतना भी मेंटेन करेंगे तो हमारा डोमिनेंस कायम रहेगा। और इसलिए दोनों तीनों चारों प्रकार से यदि हम प्रयत्न करेंगे तो हिंदू जनसंख्या का असंतुलन जो अभी खड़ा हुआ है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। आपने बात की आबादी की, इसमें एक पॉइंट पे मेरा सवाल है कि आज रीसेंट सर्वे है 22% लगभग, मतलब मोस्ट कंजर्वेटिव फिगर इज 22%। ये कुछ लोग उसको 24% भी कोट करते हैं, बट 22% इज द मोस्ट रिलायबल फिगर। 22% युवा इस देश में विवाह ही नहीं करना चाहता। और वो क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जिस तरीके का वन साइडेड कानून है इस देश में विवाह उपरांत, चाहे वो डिवोर्स का हो, चाहे वो मामला एलिमनी का हो, और जिस तरह के केसेस आ रहे हैं आए दिन, तो इनसे इतना ज़्यादा वो डरा हुआ है। और जितने जिस तरह का कानून है कि भाई एक इंसान जो है वो ऐसे लीगल सर्कस में फंस जाता है कि उसके ऊपर वो दहेज उत्पीड़न का भी मामला लग जाता है। और ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ समाज में, इससे जो युवा है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो 22% तो युवा इस देश का ऐसा है जो विवाह ही नहीं करना चाहता। तो अब बताइए, जब तक इस तरह का जो एक वन साइडेड कानून बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, विवाह करेगा तो संतान होगी 2। जब 22% विवाह ही करने को तैयार नहीं है, तो ये पॉपुलेशन डिस्पैरिटी तो अगले अगर हम 20-25 साल में देखेंगे तो ये तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। क्या है, मुझे लगता है कि हर समस्या कोर्ट में जाके सुलझाना, ये जो वृत्ति बन रही है कि कानूनों की आवश्यकता निश्चित है संचालन करने के लिए समाज की, देश के, मगर क्या कानून बन गया इसलिए चोरी रुक गई? क्या कानून बन गया इसलिए सारे तरह के जो अपराध होते वो रुक गए? क्या नहीं। कानून बनने के बाद में दंड शक्ति की आवश्यकता होती है, मगर सबसे ज़्यादा संस्कारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर रिएक्शन से युवाओं की, इसके बारे में समझना चाहिए। यानी भाई डाइवोर्स, एलिमनी, ये सारे जो विषय है, क्योंकि धीरे धीरे हम विवाह के तरफ संस्कार से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके देखने लगे। दैट इज़ जिसको हम कहेंगे एक पश्चिमी दृष्टि है, कि जो हमारी शिक्षा और संस्कार की जो अभी इस व्यवस्थाएं दुर्भाग्य से खड़ी हो गई है, इस कारण से हो रहा है। और हम अपने बच्चों को कैसा बड़ा कर रहे हैं, यह भी इसमें बहुत महत्व का है, क्योंकि यह भी आ रहा है कि घर में बच्चे यदि कम होंगे तो स्वभाव अलग तरीके का विकसित होता है। मिल बांट कर रहना, मिलकर करना, समन्वय करना, ये तरह के संस्कार कमज़ोर हो जाते हैं। लाड़ प्यार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आदमी भी अंदर से कमज़ोर हो जाता है। नहीं सुनने की ताकत ही नहीं रहती है, नहीं हजम करने की भी ताकत नहीं रहती है, गिरकर उठने की ताकत कम हो जाती है।
और घर में हम क्या सिखा रहे हैं, कितना अच्छा पे स्केल मिलेगा, कितना अच्छा करियर होगा, बस यही दो बातें बनी हैं। तो हमको हमारे संस्कार देने की व्यवस्था की तरफ यदि ध्यान देंगे तो जिन एक्सीडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, वो परिस्थितियां नहीं रहेगी। तो हमको तो मूल में जाना पड़ेगा। कानून तो बहुत बाद में आएगा, और कानून को भी एथिक्स से जोड़कर देखना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि आज विचित्र विचित्र कानून आ रहे हैं, यानी लिव इन रिलेशनशिप के विषय, सेम सेक्स, उसको मैरिज कहना भी कितनी विचित्र बात है कि जिसमें वंशवृद्धि ही नहीं है वो मैरिज कैसा कहा जाएगा, यानी बेसिक प्रश्न है एकदम। तो इस तरह की जो विचारधारा है कि जो अपने देश की है ही नहीं, ये एक आयातित एकदम तथाकथित लिबरल नहीं है, तो स्वैराचार और विकृति की बातें है ये। और इसलिए इनको हम यदि आज के स्टैंडर्ड्स मानकर जिएंगे तो पतन और बर्बादी होनी ही है, जो बाहर चल ही रहा है सारा। इसलिए हमको अपने संस्कारों की तरफ ज़्यादा देखना पड़ेगा, और फिर इन बातों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि केवल मैं मेरे लिए जी रहा हूँ क्या। ये जो सोच है ये भी भारत की सोच नहीं है, ये हिंदू सोच नहीं है। अति व्यक्ति स्वातंत्र्य यह भारत की सोच नहीं है। हमारा विषय यह परस्पर पूरकता का है, हमारा चिंतन यह कृतज्ञता के भावना का है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, यह हमारे चिंतन का आधार है। दैट इज़ हाउ वी रिलेट टू द सोसाइटी। समाज के साथ में ऐसी बात करेंगे, देश की तरफ देखने की दृष्टि वह है, पर्यावरण की तरफ देखने की दृष्टि वह है, और भगवान की तरफ भी देखने की दृष्टि वही है। तो ये मूलभूत यदि छोड़ देंगे तो फिर तो बर्बादी ही है। इसलिए ठीक है, कानूनों को ठीक करना चाहिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ, मगर हमको अपने समाज के अंदर की संस्कारों की व्यवस्थाओं को, जिसका मूलभूत जो इकाई है वो परिवार है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये समस्याओं का उत्तर निकलेगा। क्योंकि ठीक है 22% आप कह रहे हैं, ठीक है 24% भी आप कह रहे हैं, तो भी 80 यानी 76% तो 74% ऐसे लोग हैं ना कि जिनका तो ठीक ही चल रहा है, तो वो भी तो उसी एनवायरनमेंट में रहकर अपना सारा जीवन चला रहे हैं ना। तो इनको भी अधिक वेटेज देना चाहिए, इनसे भी सीखने की ज़रूरत है। इसका बहुत बड़ा हवा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जिनका थिंकिंग गलत है उनको प्रबोधन करने की ज़रूरत है, और वो एकदम मूल से जाके करने की ज़रूरत है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आप विश्व हिंदू परिषद आंदोलन भी चलाता है, इसको लेकर के कैंपेन भी करता है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं विश्व हिंदू परिषद जो है इसको लेकर के काफ़ी सवाल उठाता है कि भाई जो मंदिर हैं उनको सरकारी जो नियंत्रण है सरकारों का, राज्य सरकारों का जो नियंत्रण है उससे बाहर निकाला जाए। जो भाजपा की सरकारें हैं वो भी तो नहीं छोड़ रही ना। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप बाकी जगहों पे चले जाइए, राजस्थान में चले, वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो भी नहीं नियंत्रण छोड़ने को तैयार है। क्योंकि एक रिवेन्यू का मॉडल है, एक जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबूशाही है इस देश में, उसका बोलबाला रहता है। इस तरह के मंदिरों के ट्रस्ट के वो सीईओ बन जाते हैं। हमने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो वहाँ पे भी एक आईएएस ऑफिसर को जो है सीईओ बनाया गया। राम मंदिर के निर्माण में भी आईएएस ऑफिसर को सीईओ बनाया गया। फिर एक नहीं, राम मंदिर का विषय वैसा नहीं है। राम मंदिर का इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट ट्रस्ट। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी एक रिटायर्ड ऑफिसर को बाद में वहाँ पे बना करके एक जो मंदिर बनाने का केवल उनका है। हाँ, बनाने का, हाँ, मंदिर का वो प्रमुख नहीं। हाँ, मंदिर के नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंदिर तो है सरकारी नियंत्रण में ही। तो भारतीय जनता पार्टी की भी तो वो नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। तो लोग कहेंगे भाई पहले बीजेपी अपने नियंत्रण छोड़े, फिर जो है विश्व हिंदू परिषद दूसरों की बात करे, कांग्रेस की पहले उनसे छुड़वाए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो विषय ले रहा है वो हिंदू समाज का विषय लेकर कर रहा है। हम बीजेपी के विषय ले रहे या नहीं ले रहे, ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न प्रबोधन का है, संपूर्ण समाज के प्रबोधन का है, सभी राजनीतिक दलों के प्रबोधन का भी है। मैं सभी राजनीतिक दलों का विषय कर रहा हूँ। और हिंदू समाज कैसा सोच रहा है, यानी आज जो नेशनल सर्वे है वो नेशनल सर्वे बता दे कि देयर आर एस्टिमेटेड अराउंड 5 लाख टेम्पल्स, 5 लाख मंदिर इस देश में है, और एस्टिमेटेड उसमें के 4 लाख मंदिर ये सरकारी नियंत्रण में है ना। जो सर्वे बताता है कि यानी लगभग 80% हिंदू आबादी है, उसके 5 लाख मंदिर है।
सर्वे ये भी कहता है कि जो भी 18-20 अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं मुसलमान आबादी के करोड़, उनके 7 लाख मस्जिद है और ये है। तो ये भी तो एक सोचने का विषय है। अभी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए। इस देश में एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं है, और 4 लाख मंदिर हिंदू समाज की जो बहुमति है वो सरकारी नियंत्रण में। दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। हम कहते हैं ना ये सेकुलर देश है, ये है, वो है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए। क्या हिंदू अपने मंदिर संभालने के लिए कैपेबल नहीं है? क्या 100% कैपेबल है। आज ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण अपन बता सकते हैं कि जहाँ उत्तम रीति से मंदिर चल रहे हैं, लाखों लोगों का रोज का अन्नदान हो रहा है, लाखों सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उनके माध्यम से समाज की सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्नदान, गौ सेवा, सब दृष्टि से मंदिरों के माध्यम से हो रहे। देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल मॉडल्स। तो हिंदू समाज यह निश्चित रूप से मंदिर संभालने के लिए कैपेबल है। इसे समाज का प्रबोधन ये पहले करना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए। फिर सरकार किसके वगैरह तो बात के विषय, पहले हिंदू समाज को समझाना है। हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हिंदू समाज सोच नहीं रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इससे अभी जागरण का पक्ष चल रहा है। सेकेंडली, ये प्रश्न तो स्वतंत्र यानी भारत स्वाधीन हुआ उसके भी पहले का प्रश्न है। ब्रिटिशों ने देखा कि ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपने रेवेन्यू मॉडल वगैरह की बात की, मगर ये केवल रेवेन्यू मॉडल नहीं है, ये हिंदू समाज का शक्ति का भी केंद्र है, और इसीलिए उन्होंने उसको अपने कब्जे में लिया। दुर्भाग्य से अपना देश स्वाधीन होने के बाद में जिस तरह के विचार करने वाले लोग सत्ता में आए, उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया। तो ये हमारा दुर्दैव है यानी अपने देश का, कि आने वाली सक्सेसिव सरकारें अभी तक ऐसा ही कर रही है। और इसलिए समाज का प्रबोधन, तो विश्व हिंदू परिषद ने अभी ये सारे विषय को समाज के सामने लाने के लिए एक 3-4 वर्ष पहले एक थिंक टैंक निर्माण किया। उसमें आचार्य सभा जैसे धार्मिक संगठन, बाद में कई हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, इनको भी रखा, बाद में कई सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, अधिवक्ता परिषद जैसे कुछ जिसको हम कहेंगे वकील, और ऐसा बैठकर एक प्रोफार्मा, एक सजेशन कि कैसा कानून बनना चाहिए यदि हिंदू समाज को वो सारे मंदिर स्वीकारने हैं तो। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि 4 लाख मंदिर है, तो ये तो ऐसा खेल नहीं है ना, सरकार कह दे कि चलो ले लो, तो ले लो तो कौन लेगा? हिंदू समाज लेगा यानी कौन लेगा? सो इट इज़ अ मैसिव क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। बाद में कैसा है, मैं बहुत निस्वार्थी हूँ ऐसा कुछ लोग कहेंगे, और फिर मुझे क्यों बदल रहे हो, मैं तो निस्वार्थी हूँ। जब किसी के हाथ में 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ खर्चा करने का अधिकार आ जाएगा, तो वो भी एक पावर है ना, वो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तो दिल भी दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स रह सकते हैं। तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम देनी पड़ेगी इसके लिए। बाद में समाज की सहभागिता, सभी वर्गों के हिंदू, क्योंकि ये सभी का विषय है, यानी सभी जाति, बिरादरी, महिला, पुरुष, इनकी सहभागिता कैसे होगी, यह भी एक इंश्योर करना पड़ेगा। यह कोई चंद लोगों का विषय नहीं रहेगा। तो ये कैसा हम करेंगे, इसलिए हमने एक प्रोफार्मा बनाया है, इसका एक कानून बनाया है। और बीच में कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने घोषणा की थी, पब्लिकली की थी, कि कर्नाटक राज्य सरकार सारे मंदिर कर्नाटक के यह समाज को सौंप देगी। पब्लिकली बोला था उन्होंने। दुर्भाग्य से वो इलेक्शन हार गए, तो उस समय हमने एक प्रोफार्मा कर्नाटक स्पेसिफिक भी बनाया था, तो वो हो नहीं पाया क्योंकि हार ही गए, तो विषय गड़बड़ा गया वहाँ पर। नहीं तो एक प्रयोग हो जाता, तो पब्लिक डोमेन में यदि प्रयोग आता तो उसके प्रोज एंड कॉन्स ध्यान में आकर उस सिस्टम को हम ठीक कर सकते थे। बाद में अभी 5 जनवरी को इसी साल हम लोग आंध्र प्रदेश में गए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक कोएलिशन सरकार है, चंद्रबाबू नायडू जी है, बाद में पवन कल्याण जी हैं, वहाँ पर भाजपा भी सत्ता में बैठे, तो तीनों का, तो उनके जो सारे वक्तव्य आए उस कारण से हमको लगा कि यहाँ पर कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो हम लोग श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी को मिलने के लिए गए, भाजपा के जो वहाँ के प्रमुख है पवन कल्याण जी है, उनको सबको मिलने के लिए गए। हमने वो प्रोफार्मा उनको दिया, क्योंकि आज जो 4 लाख मंदिर है उसमें से सर्वाधिक मंदिर
भारत के दक्षिण के जो 5 राज्य है उसमें है। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, भारत के उत्तर के क्षेत्र, पश्चिम और क्षेत्र में बहुत कम मंदिर सरकारी नियंत्रण में, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर यह वहाँ, जैसे अकेले मुझे लगता है आंध्र प्रदेश में 34,000 टेम्पल्स एक राज्य में, इतना बड़ा आंकड़ा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती वाले क्षेत्र है कि जहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। तो हमने वो प्रोफार्मा उनको दिया और पहली बार हमने इस इशू को पब्लिक में लेकर गए, यानी गैदरिंग करके। तो विजयवाड़ा में 5 जनवरी को जो एक सभा हुई, 3 लाख लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सभा में पहुंचे एक इशू के लिए। तो ये इशू हिंदू समाज के हृदय के कितना निकट का है, इसकी एक परीक्षा हो गई। तो अभी हम इस इशू को लेकर अभी हम पूर्ण देश में मुख्यमंत्रियों को मिलने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि भाई आप करो, आपके लॉ डिपार्टमेंट के साथ बैठो, व्हाट कैन बी डन, आपके इसमें क्या कर सकते हैं। बाद में हम विधानसभाओं में विधायकों से मिल रहे हैं, एमएलएज और जहाँ एमएलसीज हैं उनको मिल रहे हैं, क्योंकि वो नीति निर्धारक है। ये विषय लेकर हम पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर में सभी लगभग 400 से ज़्यादा सांसदों से मिल लिए, तो सभी दलों के लोगों को मिल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हमने अभी शुरू कर दी। अब एक जागरण की प्रक्रिया, जैसे विजयवाड़ा की सभा हुई ऐसे 2-3 बड़े कार्यक्रम इस साल हम करेंगे और फिर सभी प्रांत के राजधानियों में, राज्यों के राजधानियों में हम समाज के प्रबुद्ध वर्गों को बैठाएंगे, क्योंकि अंततोगत्वा समाज को संभालना है। विश्व हिंदू परिषद की इच्छा नहीं है कि हमने मंदिर हाथ में लेने हैं। और हमने उसमें एक सुझाव दिया है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक मंडल बनाए। भाई वो मुख्यमंत्री हो सकता है, और लीडर का, अपोजिशन का लीडर हो सकता है, चीफ जस्टिस हो सकता है हाई कोर्ट का। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ करे तो फिर कोई, और सभी प्रकार के करे तो कोई उंगली रखने का विषय नहीं रहेगा। फिर उसमें हम सभी पंथ संप्रदायों के साधु, बाद में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स, शास्त्र और आगम के एक्सपर्ट्स, बाद में महिलाएं, बाद में सभी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जाति बिरादरी, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, इनका इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये सबके लिए है, ये चंद लोगों के लिए नहीं है। तो एक पार्टिसिपेशन इंश्योर करना समाज से, और जो एसेट्स है मंदिर के वो ठीक से उसका, क्योंकि आज वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल है। हम जानते तिरुपति के बारे में कंट्रोवर्सी आई थी कि चर्बी लगाकर ये करे, तो गवर्नमेंट कंट्रोल में था ना, इट इज़ द रिचेस्ट टेम्पल। तो इस तरीके के विषय आ रहे, अनेक जगह पर हो रहे। प्रॉपर्टीज़ किसको दी जा रहे, भाई कोई मुसलमान वहाँ से लेके जा रहा है, कहाँ पे ईसाई अपने मत का प्रचार कर रहा है, जिसकी उस देवता में श्रद्धा ही नहीं है, जिसकी हिंदू धर्म में श्रद्धा ही नहीं है, वाई शुड दे बी एम्प्लॉयज इन द टेम्पल। और यानी ये कितनी गलत बात, इसलिए हमारा आग्रह है, ये जो सारी बातें हो रही है ना कि इट मस्ट स्टॉप। और हमारा कहना है कि हिंदू का पैसा हिंदू के काम में आना चाहिए। तो जो दानदाताओं ने मंदिर को दान दिया है वो देवता की सेवा के लिए दिया है या मंदिर के अपकीप के लिए दिया है, उसमें वो लगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं कि कोर्टों के निर्णय है कि भाई केवल पूजा छोड़कर एवरीथिंग इज सेक्युलर इन द टेम्पल, हमारी सहमति नहीं है उसके लिए। संपूर्ण मंदिर यह हमारे लिए धार्मिक काम है। आप पूजा छोड़कर सबको सेक्युलर कहोगे तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वहाँ आ जाएगा। तो ये सारी बातें ठीक करनी है, इसलिए ये इतना बड़ा विषय। और हम यह चाहते हैं कि मंदिरों ने समाज का सेवा कार्य करना चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अनेक गो सेवा है, अनेक प्रकार के विषय जो मंदिरों ने करने चाहिए। हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहिए, आस्था की रक्षा करनी चाहिए, सामाजिक कुरीतियों के निर्मूलन के लिए काम करना चाहिए, जो हमारे मंदिर पहले करते थे। आज संघर्ष के कालखंड में पिछले 1000-1500 वर्ष में जो एक कुछ सामाजिक कुरीतियाँ आ गई है, उसके निर्मूलन के लिए भी तो काम करना चाहिए ना। इससे मंदिर, यह इस तरह का शक्ति केंद्र पहले हिंदू समाज का था, वो अभी पुनः बनना है तो हिंदू समाज को संभालना पड़ेगा। न्यायालय या कोर्ट संभाल कर या सरकारें संभाल कर ये काम नहीं होगा, इससे ये आग्रह है। चेन्नई के, आप इस दक्षिण की बात की, चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर का एनुअल रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ रुपए जो सरकार को मिलता है, तमिलनाडु सरकार को। कपालेश्वर मंदिर जिस एरिया में है उसको मैलापुर कहते हैं। मैलापुर में कपालेश्वर मंदिर के पास कुछ 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो कपालेश्वर मंदिर की है। मैलापुर में अब आज भी अगर हम उस मंदिर पे चले जाएं तो मंदिर परिसर के अलावा 1 इंच जमीन खाली कुछ बची नहीं है। कुछ बची नहीं है।
ये एक मंदिर का हाल है वहाँ पे। और मंदिर के आप अंदर चले जाइए, जो मंदिर का मेंटेनेंस है या जो मंदिर को जिस तरीके से उसका रखरखाव किया जा रहा है या वहाँ पे जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मंदिर वो है जो 100 करोड़ रुपए सरकार रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर उसका 10% भी इस पे खर्च हो रहा होता तो इस मंदिर की रूपरेखा कुछ और हो जाती, यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ और हो जाती। क्योंकि मेरी उनमें श्रद्धा है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण, मतलब ये उदाहरण मैंने आपको दिया, तो आपकी जो बात कही आपने उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने तमिलनाडु की बात की, मैं और एक भयानक बात बताता हूँ कि वहाँ का जो उदयनिधि मारन है, इनका यानी इनका बेटा उदयनिधि स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, तो वो ये कह रहा है कि सनातन धर्म ये प्लेग और मलेरिया जैसा है। वो सरकार में है ना, इनके हाथ में मंदिर सौंपना है हमको, है ही जो सनातन धर्म को, यानी दिस इज द पैराडॉक्स। यानी कितना हास्यास्पद है कि जो मलेरिया और प्लेग समझकर इसको खत्म करना चाहते हैं, वो हमारे मंदिरों के प्रोटेक्टर्स बन सकते हैं क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? तमिलनाडु ट्रस्ट जो है, टेम्पल बोर्ड का जो ट्रस्ट है, उसमें एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान है, उनका कोई काम ही नहीं है वहाँ। अब एक टेम्पल ट्रस्ट का जो सरकारी बॉडी है उसमें आपने मुसलमान और क्रिश्चियन कैसे डाल दिया? और इसी तरीके से आप जब पिछली सरकार थी तो हमने देखा कि तिरुपति में उन्होंने, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां पे क्रिश्चियन को बनाया हुआ था, उसका प्रेसिडेंट बना दिया था उन्होंने टेम्पल ट्रस्ट का। ये इतनी सारी जो बातें हो रही है ना, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, इसलिए इसको ठीक करना है। और जो अच्छा बुरा करना है वो हिंदू समाज करेगा ना भाई, आप कौन होते हो? और हिंदू समाज बुरा क्यों, अच्छा ही करेगा, ये विश्वास है हमारा। इसलिए हिंदू समाज ने संभालना चाहिए। हिंदू समाज इसके लिए पूर्णतः सक्षम है, इसलिए ये आग्रह हमारा चल रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आपने बात की और ये सवाल भी बार बार उठता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या जो लेफ्ट लीनिंग या जो हम कहते हैं जो सेक्युलर माइंडसेट जो इस देश में रखने वाले लोग हैं, वो अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि आपकी एक शाखा है बजरंग दल जो है समय समय पे मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हो जाती है। गौरक्षा के नाम पे जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं टारगेट कर लेते हैं, उसको जान से भी मार देते हैं। तो ये जो मॉब जस्टिस है, ये मॉब जस्टिस जो है, ये नियम कानून और जो संवैधानिक अधिकार है लोगों के, उसका खुला हनन है और ये गैर कानूनी है। और बहुत सारे तो वामपंथी संगठन ऐसे भी हैं जो सीधा सीधा बैन की बात करते हैं कि भाई इस तरह के संगठन को बैन कर देना चाहिए। ऐसा ये सारे आरोप झूठ है। इसलिए झूठ है कि ऐसा एक भी केस नहीं है कि जहां पर मॉब लिंचिंग ये बजरंग दल ने किया है ये सिद्ध हुआ है। सिद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किया ही नहीं है कभी, इसलिए सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे एक भी केस नहीं है पूर्ण देश में। और अभी हमने ऐसे 140 से ज़्यादा इंसिडेंट्स की सूची प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिल्ली में ये जारी की है कि कितने कसाईयों ने सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर हमले किए हैं। तो ये बात भी करनी चाहिए ना, यू हैव टू डू बैलेंस टॉक, नहीं तो ये तो झूठा नैरेटिव चला रहे। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि गोहत्या के बारे में जब आप बात कर रहे हैं और मॉब लिंचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, 2 कानून है अपने देश में। गोरक्षा का तो कानून ही नहीं है, मगर गोरक्षा में मदद करता है ऐसे 2 कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और दूसरा है एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट। आज एस्टिमेटेड कुछ हजार गोवंश प्रतिदिन मारा जाता है, प्रतिदिन। तो हजारों बार कानून तोड़ा जा रहा है ना। तो आप इसकी बात करोगे कि नहीं कि कानून कितने जगह तोड़ा जा रहा है? आप बहुत कॉन्स्टिट्यूशन इसकी उसकी आप यानी जो भी आरोप कर रहे हैं वो लोग बात कर रहे हैं। यू हैव टू डू बैलेंस चर्चा। यानी आप जिसको हम श्रद्धा करके ध्यान देते हैं, मानते हैं, उसका मांस आप मार के खाओगे, उसका अपमान करोगे। हमको क्रोध भी नहीं आना चाहिए, हमने कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये तो कैसा संभव है? और समझ लीजिए किसी एक हिंदू का क्रोध में कुछ कर दिया तो बात करनी है तो भाई जो हजारों गो हत्याएं रोज हो रही है उसके बारे में कौन बात करेगा? ऐसा ही विषय इसको जोड़कर पर्यावरण का लेकर आते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कितना आज नदी नाले कितने गंदे हो रहे गाय के खून से, आज कितना बड़ा प्रदूषण हो रहा है हत्या के कारण से। आज मीथेन कितना प्रोड्यूस होता है, यानी पर्यावरण को दूषित करने, क्लाइमेट चेंज में मीथेन गैस का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ पर मांसाहार इस प्रकार का काटा ये कितना होता है। और कौन से ग्रंथ में लिखा है कि बकरीद के दिन गाय गोवंश की हत्या करनी चाहिए?
बकरीद के दिन कितनी गोवंश की हत्या हो रही। तो ये जो सारे कानून तोड़े जा रहे, इसके बारे में बातचीत करके कितने बार गुनाह हो रहा है पर डे, इसके बारे में बात करनी चाहिए, फिर बाकी चीज़ों की बात करनी चाहिए। तो जो भी लेफ्ट लीनिंग और जो भी मीडिया जो भी बात कर रहे हैं वो झूठ परोस रहे हैं। लोगों ने भी एक समग्रता से विचार करके सही में कुछ कर रहा है कि आज बजरंग दल यह युवक संगठन है। आज हम हजारों ब्लड यूनिट्स यह आज दान कर रहे, लोगों की जान बचा रहे, हजारों लाखों लोगों की जान हर साल बचा रहे ब्लड डोनेशन करके बजरंग दल के कार्यकर्ता। दूसरी बात, आज हम देखेंगे कि अभी पिछले एक सप्ताह में कम से कम 4000 मेडिकल कैंप्स देश भर में यह बजरंग दल ने किए हैं लोगों की सेवा के लिए, रुग्ण सेवा के लिए। आज बजरंग दल के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा विषय चल रहा है। पिछले साल हमने रन फॉर हेल्थ करके युवाओं के 500 से ज़्यादा ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भारत में कि इस साल हमारा संकल्प है कि हम कम से कम 5000 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे आज ये कार्यक्रम इस साल करेंगे कि युवा नशा मुक्त हो। तो इसके आपको बैलेंस चर्चा करनी है। हाँ, एक आधे को झूठे आरोप करके विलेन ही सिद्ध करना है तो विषय अलग है, मगर बजरंग दल कितना आज लाखों पेड़ हर साल लगा रहा है और टिका रहा है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बजरंग दल काम कर रहा है, कितने अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये बातें भी जिसको बैलेंस चर्चा करनी है, जो स्वयं को बहुत रैशनल मानता है, उसने इनकी भी चर्चा करनी चाहिए और झूठ आरोप तो करने ही नहीं चाहिए। बजरंग दल जो अच्छे काम कर रहा है, जैसे आपने ब्लड डोनेशन की बात की, ये इनका प्रचार क्यों नहीं करते हैं? मतलब हम, और ये आपने एक एस्पेक्ट बताया बजरंग दल का, मैं बहुत सारे और भी अच्छे काम हम देखते हैं। और जहाँ पे भी जब हिंदू समाज के ऊपर जब जीवन का संकट आ जाता है तो वहाँ पे भी हम देखते हैं बजरंग दल पहुँचता है और लोगों को निकालता है उन परिस्थितियों से। लव जिहाद के विरोध में हमने देखा है कि बहुत सारी हजारों कन्याओं को हर साल बचा रहे, हर साल। हाँ। मैं एक कन्या का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे, चूँकि हम यहाँ बैठे हुए नोएडा में, तो मेरठ में ही एक कन्या को जो है वो लव जिहाद का शिकार हो रही थी। उसको किस किस तरीके से वहाँ, जब उसके परिवार या किसी सदस्य ने मुझे बताया कि इस तरह की समस्या है, तो मैंने एक बात की हमारे जानने वाले हैं उनसे, और उन्होंने उस बच्ची को जो है, मतलब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस बच्ची को निकालना उस प्रपंच से, लेकिन वो निकाल के ले आए। तो इस तरह की हजारों बच्चियां वो बचा रहे। तो मैंने पूर्ण देश में हिंदू कन्या रक्षा का सबसे बड़ा काम करने वाला बजरंग दल संगठन है। यानी यह संख्या हजारों में जाती है हर वर्ष। यानी कोई भी संगठन यह नहीं कह सकता कि इससे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं। और यह बहुत कठिन काम है, बहुत झंझट वाला काम है। और हिंदू समाज की कोई भी जाति ये नहीं कह सकती है, कोई भी भाषा संप्रदाय ये नहीं कह सकता है कि उनकी कन्याओं को खतरा नहीं है। तो सभी लोग, और दूसरी बात कि कसाईयों से गोवंश बचाने वाला बजरंग दल ये सबसे बड़ा संगठन है। हम 2 लाख से ज़्यादा गोवंश यह कसाईयों के हाथ से बचा रहे हैं। ये भी अपने कार्यकर्ता जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं। यानी इतने काम है तो गिना सकते, ऐसे बहुत सारे काम है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। आपने बात की कि कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो इससे जो ये कह सके कि भाई वो लव जिहाद से वंचित हैं या मतलब उससे बचे हुए हैं। जाति को लेकर के ही एक सवाल, एक राजनीति चलती है जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी जगहों में, मूल निवासी को लेकर के कि भाई जनजाति का विषय वो जनजाति और जातिवाद दोनों ही, वो उनका तो दाल रोटी तो वही है। तो जनजाति को लेकर के वो ये कहते हैं कि भाई वो यहाँ के मूल निवासी हैं और बाकी जो हैं वो सारे के सारे हम और आप तो हम सारे आर्यंस बाहर से आए हुए। दूसरा, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं उनको द्रविड़ और आर्यन करके उनको हमसे लड़ाते हैं। ये मूल निवासी के बारे में, मूल निवासी दिवस है तो कल ही है, तो मूल निवासी दिवस के बारे में तो आप बताइए। और दूसरा, ये जो राजनीति है मूल निवासी वर्सेस आर्यन, द्रविड़ वर्सेस आर्यन, ये जो, और फिर भाषा, एक तीसरा भी इसमें एंगल दे देता हूँ। हमने देखा अभी मुंबई में म्युनिसिपल इलेक्शंस होने थे तो अचानक से लोगों का भाषा प्रेम जाग गया।
दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनके बेटे इंग्लिश में इंटरव्यू देते फिरते हैं और अलग अलग व्यापारियों के यहाँ पार्टियों में नाचते हैं, अंग्रेजी गानों पे जाकर के थिरकते हैं, वो मराठी भाषा का प्रेम में वो ओतप्रोत हैं इस समय। तो उसके बारे में भी बताइए कि क्या हिंदू समाज को बांटने का प्रपंच मात्र है ये अलग अलग जो राजनीति जिस तरह से की जा रही है, चाहे वो भाषा के नाम पे लड़ाते हो, चाहे वो जाति के नाम पे लड़ाते हो, चाहे वो जनजाति और आपकी एथनिसिटी क्रिएट कर दी जाती है, द्रविड़ वर्सेस आर्य, इसके बारे में थोड़ा मतलब जाए रखिए। ऐसा है, मूल निवासी दिवस जो है वो एक तक यूनाइटेड नेशंस का दिवस है, तय किया हुआ, और कुछ गोरे लोगों का, यूरोपियन गोरे लोगों का, कुछ अमेरिकन गोरे लोगों का थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस जाग गया और उनको लगा कि हमारे पूर्वजों ने अत्याचार किए वगैरह, तो इनकी जैसी एक पद्धति है, एक कोई दिन घोषित कर दो तो सारे पाप धुल गए। फादर्स डे, मदर्स डे, कर्तव्य पूरा हो गया, एक दिन याद कर लो तो उस इसमें क्या, देखिए मूल निवासी दिवस में यानी कोलंबस गया, वो तो क्या ढूंढने गया था और क्या ढूंढ लिया, हम सब लोग जानते, भारत ढूंढने निकला था, तो उनको तो दूसरा ही देश मिल गया। आज हम देखेंगे कि वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, वहाँ अमेर इंडियंस जिनको कहा जाता है, तो उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, ये इनकी 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई, करोड़ों लोगों की हत्याएं हो गई अलग अलग कारणों से, और 200-300 वर्षों में आज वहाँ पे वो नाम मात्र बचे हुए हैं, नेटिव अमेरिकन। एकदम। दूसरी बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया की बात देखो, वही बात हो गई, आप न्यूजीलैंड की बात देखो, वही बात हो गई। और इसलिए एक बार मैंने ऐसा सुना है कि क्लिंटन जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कोलंबस डे वगैरह कुछ मनाने का तय किया था, और जब उन्होंने वो मनाने का तय किया तो वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई ये तो हमारे मूल निवासियों के विनाश का दिन करके मनाना चाहिए, आप उसको क्या मना रहे हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसके लिए कोई तो भी दूसरा एक दिन बनाना चाहिए, उसमें से ये निकला है। अभी इसका ये जो पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि भारत में है ही नहीं, यानी यहाँ पर आज भी लगभग 11 करोड़ जनजातीय समुदाय है भारत में, और भारत का जनजातीय समुदाय को नष्ट करने का ईसाई मिशनरियों ने तो बहुत प्रयत्न किया। हम देख सकेंगे गोवा में क्या क्या हुआ, अन्यत्र क्या क्या हुआ। भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु ईसाइयों के जेल में हुई, बहुत कष्ट देकर, और उनका सारा संघर्ष मेरे जनजाति के बंधु ईसाई नहीं बनने चाहिए, इसी के लिए था सारा संघर्ष, और उन्हीं के जेल में अत्यंत कष्ट देकर उनको मारा गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ते हुए सिद्धू कानू भगत, दोनों इनका बलिदान हो गया। आज यदि हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में यानी टंट्या मामा भील है, तो हर जगह पर यहाँ का जनजातीय समाज जो समुदाय है वह शेष हिंदू समाज के साथ में कंधे को कंधा लगाकर देश धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। यानी महाराणा प्रताप के साथ में राणा पुंजा भील थे, तो मुगलों का संघर्ष हो, आक्रमण हो, या बाहर से आए हुए अन्य मुसलमानों का हो, या यूरोप से आई हुई किसी भी सत्ता का आक्रमण हो, हर जगह पे जनजातीय समुदाय यह परंपरा से शेष हिंदू समाज के साथ जुड़कर यह लड़ाई की है। रानी गाइडिनलियू है नागालैंड में, कि जिन्होंने क्रिश्चियन होना मान्य नहीं किया और एक कम्युनिटी को अपने नागा के वहाँ के बचा के रखा। ऐसे हर जगह कोई भी राज्य का उदाहरण आप ले लेंगे, यानी जो आंध्र प्रदेश में सारा संघर्ष हुआ, उन जनजातीय संघर्ष का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू जी ने किया, जो साधु थे। ऐसे हर राज्य में हम नाम गिना सकते हैं कि जो यानी आज ये हो सकता है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो जिनको फांसी हो गई वो भांगरे जी थे, वो तो बहुत पहले हुई। महादेव कोड़ी समुदाय के थे, कितने नाम हर राज्य में, हर इसमें। तो जो ऐसी अनेक जनजातियां हैं उन्होंने यह कार्य किया है। तो जो लॉजिक है मूल निवासी दिवस का बाहर का, तो भारत में आज 11 करोड़ लगभग लोग हैं, तो इनको तो नष्ट किसी ने नहीं किया, विदेशियों ने। और ये शेष हिंदू समाज का हिस्सा बनकर ही रहे अनादिकाल से। रामायण में भी शबरी माता को दर्शन देने के लिए राम जी घर आए ने, जो लाखों वर्ष पूर्वी का विषय है। तो मुगलों का कालखंड हो, ईसाइयों का कालखंड हो, रामायण का कालखंड हो, कोई भी कालखंड हम लेंगे तो हमारे यहाँ पे भारत में
3 प्रकार के जनजीवन की शैलियां चलती थी। एक तो नगरवासी, दूसरे ग्रामवासी, तीसरे वनवासी। और ये कोई एयरटाइट कंपार्टमेंट्स नहीं थे। कहाँ का भाई व्यक्ति कहाँ पर भी जाकर रह सकता था। और अंत में वानप्रस्थाश्रम लेना एक पद्धति थी पहले। तो किसी की रोक टोक नहीं थी कि कोई ऊंचा नीचा वाला विषय नहीं था। स्वयं राम जी वनों में जाकर रहे, चित्रकूट के प्रसंगों का वर्णन आता है सारा। नासिक के पंचवटी का वर्णन आता है कि 14 वर्ष जो वनवास में बिताए राम जी ने, वनवासियों के बीच में ही उन्होंने बिताए। तो कितने उदाहरण हैं ऐसे। तो इसलिए यह विषय कभी भी नहीं था यहाँ पर। मगर जो साम्यवादी विचार है, कम्युनिस्ट विचार है, या अन्य ऐसे जो हिंदू विरोधी जितनी भी विचारधारा है, यह मित्रता देख नहीं सकते, हिंदू समाज की एकता को नहीं देख सकते। और इससे उन्होंने जोर जबरदस्ती यहाँ पर मूल निवासी दिवस लाया। ये तो गलत है। और इससे ये गलत विमर्श है जो ये फैलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है हिंदू समाज ने, भारत सरकार, देखिए इनका जो मूल निवासी दिवस का जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसको भारत ने साइन नहीं किया है। ये भी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। सो वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट डे। बाकी लोग जिन्होंने ये पाप किए होंगे वो रिकॉग्नाइज करेंगे, उनका काम है। हमारे यहाँ की ये परिस्थिति नहीं है। और इसलिए इस बातचीत में कोई तथ्य नहीं। यहाँ तो हर एक कोई मूल निवासी है ना भाई। राम जी भी थे और शबरी माता भी थी ना, लाखों वर्ष पहले। सब कोई पहले से ही है यहाँ पे, सब कोई मूल निवासी ही है। कोई बाद में आया, अभी आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनादिकाल से समाज के सभी वर्ग एकत्र रहकर जी रहे। और जो हिंदू विरोधी, उनको ये सुहाता नहीं है। इससे इनका तरीका है कि झगड़े कैसे लगाना। इसका ये एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। इसके पीछे कम्युनिस्ट विचारधारा और शायद इवेंजेलिकल फोर्सेस भी इसमें इसके पीछे है। तो भारत सरकार ने और शेष हिंदू समाज ने इसका करेक्शन होना चाहिए ये सोचा है। और इसलिए जनजातियों के गौरव का स्मरण करना है। इसलिए जो मनाना चाहिए, कल का 9 अगस्त किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग भारतीय ने नहीं मनाना चाहिए। कल का बात यह गलत बात है। हमने कौन सा मनाना चाहिए? 15 नवंबर जो जनजाति गौरव दिवस है, वह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है। उनके ईसाइयों के विरुद्ध के संघर्ष को, ब्रिटिश राज के विरुद्ध के संघर्ष को, और उनके जैसे अनेक बलिदानी ऐसे जनजातीय समुदाय के नेताओं के स्मरण करने का वो दिन है। वो स्वाभिमान के जागरण का दिन है। इसे 9 अगस्त नहीं मनाना चाहिए मूल निवासी दिवस, मनाना चाहिए वो 15 नवंबर। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बातें जो आपने कही जाति या भाषा के आधार के ऊपर, क्या हो रहा है, जैसे जैसे हिंदू का उत्थान हो रहा है भारत में, तो देश के अंदर ऐसी शक्तियां हैं कि जिनको अपनी छोटी खुद और झूठी ऐसे राजनीति के लिए सुहाता नहीं है कि हिंदू आइडेंटिटी यह प्रबल हो रही है, हिंदू अस्मिता यह ताकतवर हो रही है। तो ऐसे लोग भारत के अंदर है कि जो भारत में हिंदुत्व को खड़ा होना नहीं चाहते। और भारत के बाहर ऐसी शक्तियां हैं कि जो विश्व मंच के ऊपर भारत को खड़ा होने देना नहीं चाहते। और भारत तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक हिंदुत्व खड़ा। हाँ, और इसलिए ये दोनों शक्तियां कई जगह पर एकत्र आई है। और पिछले अनेक वर्षों से इनकी पॉलिटिकल स्पेस कम होते जा रही है और इनका विश्वास केवल राजनीति में है और दूसरा किसी में इनका विश्वास नहीं है। तो इसलिए अभी इनके सामने 2 ही मार्ग बचे हैं। एक यानी हिंसा। उनको लगता है कि वो यानी जिहादी हिंसा इतनी बड़ी है, तो उनको लगता है कि हिंसा करके वो हिंदू समाज को डरा सकते। मगर वो भूल गए हैं कि इतने देश ईसाई बन गए विश्व में और इतने देश मुसलमान बन गए। 2000 साल के संघर्ष के बाद भी आज 120-130 करोड़ हिंदू इतने बड़े भूमि में अभी भी बचे। वो किसी के दया के कारण से नहीं बचे। अपने पूर्वजों का पराक्रम, अपने धर्म का चिरंजीवत्व, सनातनत्व, इसके बल के ऊपर टिके हुए हैं और इससे वो टिके ही रहेंगे। और ये हिंसा करने वालों की कब्र यहाँ खोद के रहेंगे। हिंदू ही खोदेगा वो कब्र, ये सारी आइडियोलॉजीज की और ऐसे शक्तियों की। तो एक हिंसा का विषय वो करना चाह रहे, जो कुछ आपने बातें बताई। दूसरी बात है कि वो यह चाह रहे कि
हिंदू अस्मिता कमज़ोर हो, हिंदू आइडेंटिटी कमज़ोर हो, हिंदू पॉपुलेशन कमज़ोर हो। इसलिए अभी उनके जो हथकंडे चल रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ऐसा हिंदू ने कहना चाहिए, ऐसा समझाने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। इसलिए छोटी आइडेंटिटीज़, भाषा की आइडेंटिटी, जाति की आइडेंटिटी, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है तो केवल जाति हिंदू को, संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्र नहीं कर सकती है, न भाषा एकत्र कर सकती है। देखिए मज़े की बात मैं पूछता हूँ कि भाषावर प्रांत रचना तो हो गई देश की, और उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयत्न आंध्र प्रदेश तेलुगु लोगों ने किया, मगर आंध्र प्रदेश का भी तेलंगाना अलग करना ही पड़ा ना। एक भाषा के लोग कहाँ एकत्र रह सके? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कहाँ एकत्र रह सका? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कहाँ एकत्र रह सका? बिहार झारखंड कहाँ एकत्र रह सका? तो एक भाषा भी एकत्र नहीं ला सकती है। दूसरी बात है कि जाति भी एकत्र नहीं ला सकती है। तो हमको एकत्र क्या ला सकता है? हिंदू संगठन के लिए तीन ही बातें समान है। एक यानी मातृभूमि, दूसरा यानी हमारा धर्म विचार, और तीसरी यानी हमारी पावन संस्कृति। यही तीन बातें कि जो संपूर्ण हिंदू समाज एक हो सकता है। और इसीलिए हिंदुत्व की जो कल्पना है वो यही है, ये तीन के प्रति हम कैसे भक्ति जागृत कर सकेंगे, और एक कर्तव्य का भाव, इसकी रक्षा, इसकी सेवा। ये विचार अभी प्रबल हो रहा है, ये लोगों को सुहा नहीं रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन और ऐसे प्रयासों से करोड़ों लोग हर जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय में खड़े हो गए कि जो इन सारे विविधताओं के ऊपर उठकर हम हिंदू ये कह रहे हैं। इसलिए देश में परिवर्तन दिख रहा है। तो अनेक लोग ये नहीं चाहते, इसलिए सारी जो हथकंडे आप बता रहे वो चल रहे, वो यशस्वी नहीं होंगे, इतना पक्का है। ये जो राजनीति है भाषा की, जाति की, ये तो चलेगी। वो मतलब उसके ऊपर इतने पार्टियों के और उनके इतने लीडर्स, भविष्य जो है उसी पर निर्भर है, तो वो ख़त्म तो नहीं होने देंगे उसको। लेकिन एक जो हमें अक्सर देखने को मिलता है एक चीज़, कि हिंदू समाज में भी जब बात आती है तो कहते हैं कि जी देखे ना कि जातिवाद का जो एक समस्या है समाज में, कि सेग्रीगेशन हो रहा है, हाँ, और छुआछूत आज भी है। अभी कल मेरे यहाँ एक दलित विचारक हैं, वो आए हुए थे, तो उनके साथ चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, बाकी मेरे परिवार में, कहते कि पिछले 15-20 साल में हमने ये तक देखा है कि जो नई दलित राजनीति भारत में आई है, ये मूलतः ईश्वर विरोधी है, हिंदू ईश्वर विरोधी है। और उन्होंने कहा कि मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाए तो मेरे पिता, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, कहते वो सारे के सारे, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो गई, तो राम नाम सत्य है भी कहना उन्होंने बंद कर दिया। कि वो चुपचाप जाते हैं, लेके जाते, और कहते मैं पूजा करता हूँ, या मैं शाकंभरी माता के, कहते मैं भक्त हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, फोटो डालता हूँ, तो अक्सर मेरे पिताजी नाराज़ हो रहे हैं कि तुम अभी भी उन धकियार उसी विचारों में। तो कहते ये, मैंने कहा कि ये आया कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि ये चंद्रशेखर रावण और जो नई एक जो जेएनयू से निकलने वाली जो दलित राजनीति है, या पश्चिम के जो विचारक हैं उनके प्रभाव में आकर के जो राजनीति और जो जिस तरीके का समाजवाद पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद ये परिवर्तन आया। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है विश्व हिंदू परिषद के लिए? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जन्म का एक महत्व का कारण ये विषय भी है, क्योंकि जो यह एक सामाजिक कुरीति है सही में तो, और वो दूर होनी ही चाहिए। जाति के आधार के ऊपर जो भेदभाव का भाव है, या अस्पृश्यता है, छुआछूत, ये सारे विषय है, यह सामाजिक कुरीति, और हिंदू समाज को इससे मुक्त होना ही चाहिए। ये गलत है, हमारे तत्वज्ञान के भी विरुद्ध है। मगर इसका उपयोग लोग कैसा कर रहे हैं कि इसका आरोप धर्म के ऊपर कर रहे हैं कि हिंदू धर्म ये सिखाता है, तो हिंदू धर्म तो नहीं सिखाता है ये। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के बाद में 1968 में एक सम्मेलन उडुपी कर्नाटक में हुआ था, और भारत के इतिहास में पहली बार सभी पंथ संप्रदायों के हजारों साधु संत एकत्र आए, और विश्व हिंदू परिषद के मंच से यह कहा गया
हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। यानी कि धर्म यह कहता है कि केवल किसी जाति में या परिवार में जन्म लेने से कोई भी पतित नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम सब सहोदर हैं, एक मातृभूमि, एक धर्म विचार, एक संस्कृति, तो हम सहोदर हैं, हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं, इससे भी हमारे में भेद नहीं हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? वो समरसता की, समानता की होनी चाहिए, और हर हिंदू के हृदय में दूसरे हिंदू के रक्षा का विचार होना चाहिए। यह अनेक संतों ने अकेले अकेले तो कहा, मगर एक समाज करके, धर्म करके सभी साधु संतों ने ये कहने की बात यह विश्व हिंदू परिषद के मंच से हुई, और तब से इस विषय को एक बहुत बड़ी गति मिली है। जैसे कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, माननीय कामेश्वर जी चौपाल, वो अभी नहीं रहे, मगर 1989 में राम जन्मभूमि का मंदिर, जिसके लिए हिंदू समाज 500 लगभग साल से लड़ रहा है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तो वो तथाकथित पिछड़े समाज के थे, तो वहाँ तो अनेक जगत गुरु बैठे हुए थे, वहाँ तो अनेक लोग बैठे हुए थे, मगर ये तय करके हुआ ना कि उनके हाथ से शिलान्यास होगा, ये एक ही बार होने वाला था, और ऐसा मंदिर ये एक ही है हिंदू समाज के लिए। तो ये कितना बड़ा निर्णय है, तो परिवर्तन दिख रहा है ना इसमें। ये केवल सिंबॉलिज्म नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। या काशी के डोम राजा के घर में जाकर पूज्य संतों ने भोजन करना, ये डोम राजा ने जो प्रेत जलाता है वो, उसके घर में बड़े बड़े साधु संत जा रहे, ये नहीं कब हुआ है। और साथ में हम देखेंगे कि आज अपने विचार परिवार यानी हिंदुत्व के विचार परिवार के जो संगठन है, आज लगभग 1,30,000 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरीज जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में, वह अपने ही अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं का है। तो यह केवल भाषणों का या सिंबॉलिज्म का विषय नहीं है, जमीन के ऊपर उतरकर प्रत्यक्ष दुख दर्द दूर करने का विषय, सम्मान देने का विषय। प्रत्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, अभी तमिलनाडु की बात आपने कुछ समय पहले की थी, हमने कम से कम 20,000 ग्रामीण पुजारियों का प्रशिक्षण विश्व हिंदू परिषद ने तमिलनाडु में किया है। उसमें केवल 20% ब्राह्मण है, 80% अन्य जाति बिरादरी के हैं, जिसको तथाकथित पिछड़ी जाति या अछूत जाति मानी जाए, सबका है। हमने अनेक जनजातियों के पुजारियों का प्रशिक्षण किया है। तो हम तो प्रत्यक्ष आचरण करने में लगे, और इसीलिए जो देश में हिंदुत्व का जो वायुमंडल दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है, मैंने जैसा कहा कि हर जाति बिरादरी में ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं कि जो इससे ऊपर उठकर एक हिंदू करके भाव का प्रकट कर रहे। मगर अभी समाज का एक वर्ग है कि जिसके आचरण में ये दोष है, तो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसके निर्मूलन का काम ये संपूर्ण समाज को मिलकर करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने, यानी डॉक्टर बाबा साहेब जी का तो कितना बड़ी सेवा है। उन्होंने मैं मुसलमान क्यों नहीं बना, इसका कारण दिया है ना, और मैं ईसाई क्यों नहीं बना, इसका कारण दिया है, और मेरे समुदाय को कम्युनिस्टों से कितना खतरा है, ये सारी बातें उन्होंने लिखा ही है। आज मुझे लगता है कि उन विचारों के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे कट्टरपंथी जो इस्लामिक लीडर्स हैं इंडिया में, वो वामपंथी और जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के जो जिस तरह के लोग हैं, इन सब ने अंबेडकर को अपना पोस्टर बॉय बना रखा है। नहीं, मगर उसके गलत बातें बता रहे हैं ना, इसलिए अपने को उनके सच्चे विचार सामने लाने हैं। मतलब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो उनकी पुस्तक है, उसको जेएनयू में नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यानी इन कोर्सों में पढ़ाएंगे तो। हाँ। और भारत में देखिए निरंतर इसके लिए प्रयास हुआ है। ये दोष आने के बाद में एक इस्लामिक कालखंड के आक्रमण में ऐसे अनेक दोष हमारे यहाँ पर आ गए। समुद्र को पार नहीं करना, घूंघट की प्रथा, बाल विवाह भी उस समय आ गए। तो बहुत सारी इसकी प्रेरणा तो कन्या रक्षा की थी, क्योंकि वह आक्रमण का बिंदु था मुसलमानों का सतत। तो ये बहुत सारे विषय आए, तो इसी में से ये भी दोष है। ये तो दोष है, ये दूर ही होने चाहिए। भयानक दोष है हिंदू समाज के अंदर के आचरण के, वो हिंदू समाज को दूर करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे तत्वज्ञान के विरुद्ध है।
और आज ऐसे करोड़ों लोग खड़े हो गए, ये परिवर्तन नहीं है। मगर अभी तक जो दोष शेष है या पुरानी बातों को याद करके, क्योंकि ऐसी लड़ाई लगाने में समाज को तोड़ना आसान जाएगा, ये सोचकर हिंदू विरोधी शक्तियाँ ये काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि, और दुर्भाग्य से ऐसा जिनको भोगना पड़ा है, ऐसे समुदाय के कुछ लोग उसको बलि चढ़ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि शेष हिंदू समाज को अपने ही ऐसा जो वर्ग है कि जो ऐसे अपप्रचार का शिकार हो रहा है या जिनके मन में ये आक्रोश है और कष्ट है, वहाँ पर अपना संबंध संपर्क बढ़ाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये होगा तो इन प्रश्नों का उत्तर हम दे सकेंगे, क्योंकि कष्ट तो हुआ ही है, ये तो हम नकार नहीं सकते। आज भले ही नहीं हो रहा होगा, बहुत कम हो रहा है आज, यानी सामान्यतः भी ये बातें दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी पुरानी बातें तो है, वो मन में कष्ट है। कुछ लोग उसको भुनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं दुर्भाग्य से, और कुछ लोगों के मन में पीड़ा भी है। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में बहुत नाजुक तरह का विषय, क्योंकि ये अपने अंदर की समस्या है, इससे आत्मशुद्धि का विषय है, अपने समाज को निर्दोष बनाने का विषय, तो अपने ही दांत और अपने ही होठ है, इसलिए कष्ट सहन करके भी ये करना चाहिए। ये मानसिकता संपूर्ण समाज को रखनी होगी। एक अगला प्रश्न है मेरा कि राम मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, और राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तो उसमें मैं था। वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे सेवा करने वाले भी जो समस्त लोग थे वो सारे विश्व हिंदू परिषद के थे, और अभी भी जो सारी व्यवस्था है वो चंपत राय जी के हाथ में है, वो भी विश्व हिंदू परिषद से आए। ये हुआ कि भाई राम मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, एक पार्टी बन गई उनकी, वो सत्ता में आ गए, और आप लोगों ने काशी और मथुरा का जो है वो आपने छोड़ दिया है, और अब आप उसको लेकर के आंदोलन की बातें नहीं करते, इन दोनों मंदिरों को लेकर के। एक तो ये प्रश्न है। इसका दूसरा प्रश्न ये है कि आप अगर उसकी बात करते भी हैं तो सिर्फ इन दो की क्यों करते हैं? भारत में जो अन्य मंदिर हैं जहां पर जिनको कन्वर्ट करके मस्जिद बनाया गया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? ये दो प्रश्न। देखिए, एक तो राम जी के मंदिर का विश्व हिंदू परिषद ने किया, ठीक है, एक नेतृत्व पूज्य संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने किया है, तो सत्य बात है। फिर भी यह समाज का आंदोलन था और ये 500 वर्षों से चल रहा था। हम तो 1984 में जुड़े इसके साथ में, इसके पहले 76 लड़ाइयाँ हो गई, लाखों लोगों का बलिदान हो गया। इसलिए ऐसा कहना कि 100वें घाव के ऊपर पेड़ टूटा तो वो 100वां ही घाव महत्व का है, ऐसा नहीं होता है। पहले के 99 जो मार किए उसके कारण से वो पेड़ जो कमजोर हो 100वें घाव ने तोड़ा। तो हमारा योगदान इस तरीके का है कि संपूर्ण समाज का एक क्रेडिट है। विश्व हिंदू परिषद की ये रुचि नहीं है कि हमने किया हम ये करें, ये हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि ये समाज के कारण से ही हुआ है और समाज का ही यश है और समाज ने ही बनाया। देखिए, करोड़ों परिवारों ने योगदान दिया, धन का भी, और इस कारण वो तो, इससे वो राम जी का मंदिर है, वो समाज का मंदिर है, वो सरकारी मंदिर नहीं है। ये एक बात। तो हमारी भूमिका वह है। जहाँ तक भाजपा की बात है, देखिए, ये आंदोलन में सबने जुड़ना चाहिए था। हमने प्राण प्रतिष्ठा के समय भी बुलाया, सबको बुलाया, नाम डालकर चिट्ठी देकर बुलाया। लोगों ने कैसी कैसी विचित्र बातें की, और मुझे लगता है कि उनका भाग्य कम पड़ा कि ऐसे ऐतिहासिक और अत्यंत हिंदू समाज के लिए महत्व के प्रसंग को उन्होंने नकार दिया। वो उनका दुर्भाग्य था। जो भी इस आंदोलन से जुड़ता वो सबको ही इसका लाभ ले सकता था, किसी को रोका ही नहीं गया, मगर समाज देख रहा था किसने विरोध किया और किसने सपोर्ट किया। तो ऐसा विषय हुआ है, और ये तो इनके कर्मों के फल है जो इनको मिले हैं। और अभी भी दर्शन के लिए लोग नहीं जा रहे, क्या क्या बोल के नहीं जा रहे। तो इससे मुझे लगता है ये आरोप करना तो ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक काशी मथुरा का है, जो विज्ञान भवन में जो प्रथम सभा हुई थी कि जिसमें ये सारा विषय लिया गया, तो वहाँ पर तीनों मंदिरों की बात पूज्य संतों ने की थी, तीनों मंदिरों की बात हिंदू समाज ने यह संकल्प व्यक्त किया था। और मुझे लगता है आप कुछ वर्ष या कुछ समय जीवित रहने का भगवान की कृपा रहे आपके ऊपर भी, तो आप काशी मथुरा का भी मंदिर होते हुए देखेंगे। और जितनी मेहनत
राम जन्मभूमि के लिए करनी पड़ी, मुझे नहीं लगता है उतनी मेहनत काशी मथुरा के लिए करनी पड़ेगी। इतना ही मैं कहूँगा अभी। और राम जन्मभूमि के मंदिर का अभी पूरा विषय पूर्ण होना है। जो एक संकल्प हमने लिया था वो पूर्ण करना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। और इसलिए वो काम पूर्ण होगा। थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष मंदिर निर्माण एक पक्ष है, उसके बाकी भी पक्ष है, वो करेंगे। और अभी चल ही रहा है, न्यायालय में मथुरा और काशी का भी चल रहा है। जहाँ तक अन्य मंदिरों का विषय, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है और पूज्य संतों के मार्गदर्शन में किया है, हिंदू समाज के आशीर्वाद से किया है। तो जो कुछ भी हुआ है वो हिंदू समाज की जो शक्ति जागृत हुई उसी कारण से हुआ है। हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते इसका, क्योंकि हमारे अकेले का वो क्रेडिट भी नहीं है, यह हिंदू समाज का क्रेडिट है। और इससे काशी मथुरा भी और सभी कुछ जो भी प्रश्न है हिंदू समाज के सामने के, हमको विश्वास है कि ये जागरूक हिंदू समाज ये सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। और एक हिंदू समाज का प्रातिनिधिक संगठन होने के कारण से निश्चित रूप से हमारी भूमिका भविष्य में आपको दिखेगी। एक आखिरी एक सवाल। पंजाब में मैं 3 महीने में रहा। मैं वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था धर्मांतरण के ऊपर, जो सिख समुदाय से जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, उसका जो सबसे मतलब मिशनरियों का या इवेंजेलिकल्स का कन्वर्जन तो पूरे भारत ही उसका जो है दंश जो है वो झेल रहा है, लेकिन पंजाब में विशेष तौर पर मैंने उसका एक बहुत ही घृणित स्वरूप देखा। जिस प्रकार से वो चीज़ चल रही थी, वीज़ा दिला के धर्मांतरण कर देना, हाँ, अमेरिका कनाडा का, यहाँ वहाँ का प्रलोभन। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नर्सेज हैं वो ये मिशनरी ही नर्सिंग स्कूल सबसे ज़्यादा चलाते हैं, तो नर्सेज सबसे ज़्यादा केरल से और बाकी क्षेत्रों से जो आती हैं, या नॉर्थ ईस्ट से हम देखते हैं, वहाँ से वो मिशनरियों से क्रिश्चियन नर्सेज होती हैं। तो पंजाब के अलग अलग हॉस्पिटल्स में है, तो वो सरकारी अस्पताल में या बाकी अस्पतालों में वो पेशेंट को दवा नहीं देती, दूसरी दवाइयाँ दे देती हैं, शुगर टैबलेट्स, और उनको पर्चा पकड़ा देती हैं 1 हफ्ते बाद कि तुम ये यीशु की प्रार्थना करो, देखो सकता है इससे फ़ायदा हो जाए। अब जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, वो पढ़ लेता है, वो प्रार्थना 1 पन्ने की वो पढ़ता है, उसको दवाइयाँ देना शुरू कर देती है, जो जेन्युइन दवाइयाँ होती हैं वो ठीक हो जाता है। अब उसका एक ऐसा अटूट ट्रस्ट बन जाता है यीशु पे। तो मतलब इतना विभत्स रूप मैंने जो इस पूरे मतलब प्रलोभन कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, धोखाधड़ी कह लीजिए, हर तरीके से वहाँ पे कन्वर्जन चल रहा है। एक परिवार में मैंने देखा कि एक परिवार में आधा परिवार ईसाई हो चुका है और आधा परिवार जो है वो अभी भी सिख है, और झगड़े उनमें। हाँ, और मतलब बड़ा अजीबोगरीब, मतलब सास और बहू ईसाई हो चुके हैं, ससुर और पति जो है वो सिख है। मैंने ये भी देखा है। ये गिल गांव है लुधियाना में, वहाँ पे ये मैंने देखा। एक गांव में गया, वहाँ पे गुरुद्वारे पे ताला लगा हुआ है, तो मैंने कहा गुरुद्वारे पे ताला तो सुना ही नहीं, कभी देखा नहीं, सुना नहीं। उन्होंने कहा जी ग्रंथी कन्वर्ट हो गए। तो पंजाब को लेकर के आप कितने चिंतित हैं, या पंजाब को लेकर के क्या रणनीति है विश्व हिंदू परिषद की? देखिए, रणनीति क्या, हमारी चिंता है और अपना समाज है। भारत में जो यानी चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, धर्म कहिए, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, विश्व हिंदू परिषद वो सब अपना मानती है। और इसलिए कोई सिख बंधु भगिनी यदि ईसाई या मुसलमान या कुछ बन रही है, अपने धर्म से भ्रष्ट हो रही है, तो हमारे लिए वो बहुत ही चिंता का विषय है। अभी जैसे आप गए तो आपको ध्यान में आया होगा कि जालंधर में अभी लगभग 1100 चर्च एक जिले में है, और एशिया का सबसे बड़ा चर्च है अभी बन रहा है वहाँ। अमृतसर जो इतना बड़ा स्थान है, वहाँ पर 400 से ज़्यादा चर्च है अमृतसर जिले में। तो ये संकट बहुत बड़ा है। और जिनको हम क्रिप्टो क्रिश्चियन कह रहे हैं, इन द सेंस की घोषित नहीं कर रहे, हाँ, पगड़ी क्रिप्टो क्रिश्चियन तो सब जगह रहेंगे, वो केवल समाज और सरकार को पता नहीं रहता है कि ये ईसाई है, बाकी चर्च और उस व्यक्ति को पता रहता है कि वो ईसाई है, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, तो वो गिने नहीं जाते कहाँ। और जाति के जो आरक्षण है उसका लाभ लेते, तो वो हिंदू समाज का ही आरक्षण खा रहे। ऐसा ये स्ट्रेटेजी लेकर अभी इनका हो रहा है। तो इसलिए पंजाब में उसका स्वरूप बनता है कि दाढ़ी भी कायम है, पगड़ी भी कायम है, नाम भी कायम है, बाहर से तो वो वैसा ही दिखता है, और उस तरीके से हो रहा है।
तो इसलिए ये वहाँ पर भी अपना कार्य, अनेक संस्थाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अभी एकदम हाल ही की घटना बतानी है तो 2-1 वर्ष पहले लगभग 4,000 से ज़्यादा यह सिख बंधु भगिनी पुनः स्वधर्म में लौटे हैं। और अभी 1 माह पहले समाचार पत्रों में भी आ गया होगा, आपसे ही निकट है पीलीभीत। तो पीलीभीत नेपाल की सीमा के ऊपर लगभग अभी 1,500-2,000 लगभग आ गए होंगे, वो भी सिख बंधु भगिनी है। तो आज एक जागृति वापस आई है कि यह संकट है बहुत बड़ा। तो अपना समाज तो देरी से जागता है ना इन सारी बातों के बारे में। तो अभी एक जागरण हुआ है तो इसके बारे में सोचेंगे। इसलिए पूर्ण देश भर में ऐसा टारगेटिंग करके, जो मैंने पहले ही कहा कि हजारों संस्थाएं और FCRA के अंतर्गत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आ रहा है। अभी जिनके ऊपर नकेल कसी गई उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स भारत के बाहर कर दिए और फिर उनका हवाला से पैसा आ रहा है। ये सारे प्रकार के विषय हो रहे हैं। तो इससे एक चुनौती बहुत बड़ी है। और पंजाब क्योंकि एक सीमावर्ती राज्य है और वहाँ पर जो एक अलगाववादी एक गतिविधियाँ, खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रही है और बाद में नशे के दृष्टि से भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे नाजुक स्थिति में इस तरह की जो बातें होती है, वह बातें यह देश के लिए बहुत चिंता की है। और ये जो हमने सबसे प्रारंभ में विषय लिया जनसंख्या के असंतुलन का, उसमें ये एक प्रमुख कारण है और वह इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज भी ये कहा जा रहा है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्लीपर सेल्स अभी बन रही है बहुत जगह पर, और जिनका प्रत्यक्ष हिंसा में विश्वास है तो फिर तो बहुत कठिनाई हो जाती है ना, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इल्लीगल एक्टिविटीज़। और जब ये ऐसी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रभावित करेगी और दुर्भाग्य से क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब यहाँ के ही कुछ राजनीतिक दल उनको सपोर्ट करेंगे तो फिर खतरनाक ऐसा यह एक रसायन बन जाता है। और इससे मुझे लगता है कि सभी भारत के नागरिकों ने जो अपनी संगठन में, संविधान में, देश में निष्ठा रखते हैं, हर एक का ये कर्तव्य है कि हर एक ने जागरूक होकर इसके लिए काम करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद तो हजारों ईसाई मुसलमान जो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उनका स्वागत करती ही है। अनेक साधु संत भी यह काम कर रहे हैं स्वागत करने का, क्योंकि अनेक लोग डिसल्यूजन होकर वापस आ रहे, क्योंकि कहाँ पे झूठ का सहारा लिया गया है उनको मतांतरित करने के लिए, कहाँ प्रलोभन दिखाया है, कहाँ डर दिखाया गया है। तो इस कारण से ये अनेक बात कहाँ पे अज्ञान के कारण से हो रहा है। सीधा साधा भोला भाला हिंदू है या सामान्य व्यक्ति हमारे यहाँ पर वो कोई भी हो, वो भोला भाला है। और वहाँ कई जगह पर ईसाई मिशनरी भगवा वेश पहन कर आ रहे, गले में रुद्राक्ष की माला डाल रहे हैं और रुद्राक्ष में क्रॉस लटका है, अभी आरतियां कर रहे, दीपक जला रहे, जैसे भगवान काशी में सर, काशी में मेरे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, पहला भोजपुरी चर्च शुरू किया गया है। वहाँ पे भोजपुरी में वो गीतों को रिप्लेस करते हैं, हाँ, शब्द, हाँ, भोजपुरी में बाइबल ला दी गई है। भोजपुरी में वहाँ पे बैंड परफॉर्मेंसेस कराए जा रहे हैं, रॉक बैंड के परफॉर्मेंस। और मैं आपको मुझे हंसी भी आई, हमारे यहाँ जैसे बच्चा पैदा होता है तो लोक मान्यता के हिसाब से सोहर गाया जाता है। वो एक जो भोजपुरी भाषा में लोकगीत होते हैं जो बच्चे के जन्म के समय गाए जाते हैं। 25 दिसंबर को वहाँ पे सोहर गाया जाता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो उन्होंने गायत्री बनाई है, हाँ। उन्होंने ऐसे अनेक बातें, जैसे हाँ। गोपुरम अभी चर्च में आ गए कई जगह पे, हाँ। तो मजा ये हो जाएगी, कभी लगता है कि ये हिंदू न बन जाए करते करते मगर भोले भाले हिंदू समाज का वो दिशा भूल कर रहे, उनको बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न कर रहे। तो हिंदू समाज को जागरूक होकर इन बातों के बारे में बहुत सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका दोबारा भी हमें समय मिलेगा। आपके चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और जो जागरण का काम आप कर रहे हैं उसका सभी ने लाभ लेना चाहिए जी। इतना ही मेरा शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार।